MNS के लीडर जो समझिए कि इस वक्त बेवक़्त हो गए हैं महाराष्ट्र में, और अभी बॉम्बे म्यूनसिपल इलेक्शन होने वाले हैं, तो उन्होंने एक बयान दिया कि मसाजिद से लाउड स्पीकर हटा दिया जाए। अगर नहीं हटाया जाएगा तो मसाजिद के सामने हनुमान चालीसिया वो करेंगे। ठीक है, करिए, हनुमान चालीसिया करिए, पूजा करिए, कि कोई नहीं रोका है। और जहाँ तक कि लाउड स्पीकर का मसला है, लाउड स्पीकर पे सुप्रीम कोर्ट का कोई बैन नहीं। हाँ, पब्लिक मीटिंग्स पर रात में 10 बजे के बाद समझिए कि बैन है। वैसे कितने पब्स और कितने मनादिर और कितने समझिए कि मजहबी रसूमात में रात रात भर लाउड स्पीकर चलते हैं। सुबह से लाउड स्पीकर शुरू हो जाते हैं तो रात देर गए तक लाउड स्पीकर चलते हैं। ये छोटे ऊंचे तमाशों से मुल्क कोई तरक्की नहीं करेगा, और मुल्क के हालात बहरहाल बहुत ख़राब हो रहे हैं। वज़ीर दाखिला, वज़ीर आज़म के मुंह बंद है। मुख्तलिफ़ ज़बानों में बात की जा रही है कि मुसलमानों को मारने के लिए हथियार जमा किए जाए। वो असीमा आनंद गिरी, वो जो हिंदू बहरहाल संगठन का है, एक मंदिर भी चलाता है, उसने ऐसी बात की है। और फिर मुस्लिम जर्नलिस्टों को हिंदू कॉन्फ्रेंस से उठा दिया गया, पुलिस प्रोटेक्शन में उनको पहुंचाया गया। ये अफसोसनाक खबरें हैं। और फिर इस वक्त साउथ इंडिया की हिंदू लेबॉर्ट्री को मजबूत करने का काम कर्नाटक में किया जा रहा है। ये एक हिंदू लेबॉर्ट्री को मजबूत करने की कोशिशें कर्नाटक में की जा रही हैं। और साउथ में कर्नाटक की एक ऐसी स्टेट है जहां भारतीय जनता पार्टी है। हिजाब का मसला, हलाल का मसला, मुसलमानों की इकॉनमी पर अटैक के मेलों में और मंदिरों के करीब मुसलमान दुकान नहीं लगा सकते। तो मुल्क को बांटने की जो कोशिशें की जा रही हैं, ये कोशिशें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मुसलमानों को चौकस रहना पड़ेगा, चौकन्ना रहना पड़ेगा। और ये फ़िरक़ा परस्त मुल्क में एक बड़ा तूफ़ान मचाना चाहते हैं, क़त्ल खून करना चाहते हैं। इनके बयानात से ऐसा ज़ाहिर होता है। तो हमको भी चौकस रहना, बर्बाद कर रहे हैं, अपने आहानी पंजे से उन हाथों को तोड़ देना पड़ेगा। इस वजह से कि मुल्क सेल्फ डिफेंस का इख्तियार देता है, और जो अमन व सलामती के लिए ख़तरा जो पैदा हो जाते हैं, उनको समझिए कि बाकी रहने का कोई हक़ नहीं है, वरना इंसानी जानों का ज़िया होगा। तो उनको अपने आहानी पंजे से कुचलने की कोशिश करें। ये बुनियादी बात है। आप सर झुकाकर ऐलानात को सुनकर और अपनी जानों को देना कोई बहादुरी नहीं है, बल्कि बहादुरी ये है कि जालिम का जवाब दिया जाए और जालिम के पंजे को मरोड़ दिया जाए। आपको बहरहाल चौकस रहना पड़ेगा। रमज़ानुल मुबारक के बाद इंशाअल्लाह एक नए सफ़र और एक नई स्ट्रैटेजी और एक नए समझिए कि जिद्दोजहद के खाकों के लिए मुल्क के मुख्तलिफ़ गोशों से ज़िम्मेदारों से तहरीक मुस्लिम शबान राब्ता कर रही है। अभी मौलाना अबू तालिब रहमानी कलकत्ता से हैदराबाद तहरीक मुस्लिम शबान के दफ्तर पे आए थे। कल बॉम्बे के रिटायर्ड, बल्कि वॉलंटरी रिटायर लेने वाले NRC NPR पर IG रैंक के रहमान साहब, जो IPS कैडर के हैं महाराष्ट्र के, वो भी कल हैदराबाद आए थे। उनसे भी बहरहाल इस सिलसिले में तफसीली गुफ्तगू भी। अभी इसको हम कोई प्रेस के लिए ये सारी बातें अभी हम करना नहीं चाहते कि किन उमूर पर डिस्कशन हो रहा है, लेकिन रमज़ान के बाद मुल्क के 28 रियासतों के ज़िम्मेदार हैदराबाद में जमा होंगे। कोई बड़ी भीड़ भाड़ जमा नहीं होंगी, लेकिन एक स्ट्रैटेजी पर हम गौर करेंगे। 70 साला हिकमत अमली जो रही है, बहरहाल रही है, उसको तब्दील करने, उस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। तो वो समझिए कि मुस्लिम स्ट्रैटेजी को हम रिवाइव करने और गौर व फिक्र करने के लिए ज़िम्मेदारान रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह जमा होंगे और एक बाज़ाब्ता मनसूबा बनाया जाएगा कि ये जो मुस्लिम फोबिया
मुस्लिम दुश्मनी, इस्लाम दुश्मनी, मुस्लिम छोटे तलबा से दुश्मनी। 22,000 इत्तला के मुताबिक मुस्लिम लड़कियां इस वक्त एग्ज़ाम ने दी हैं हिजाब के नाम पर। 1 साल उनका ख़राब हुआ। ख़ुद मुस्कान के वालिद तड़पते हुए, बिलबिलाते हुए मुझे फ़ोन करके कहे कि मलिक साहब मेरी बच्ची का 1 साल ख़राब हो गया। तो यकीनी तौर पर मेरे दिल को भी बड़ी समझिए कि तकलीफ़ हुई। मैंने उनको हौसला बनाया। बहरहाल अल्लाह उन बच्चियों के ऊपर रहमतें नाजिल करेगा जो हिजाब के उन्वान पर अपने 1 साल को देना गवारा करे, लेकिन हिजाब के उन्वान पर अपने 1 साल को देना गवारा करे, लेकिन हिजाब को उतारना गवारा नहीं करे। अल्लाह उनके घरों में रहमत नाजिल फरमाए। बहरहाल चौकस और चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। और ये जो मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाओ, रोड पे नमाज नहीं पढ़ना, वो फलां जगह नमाज नहीं पढ़ना, ये ऐसा करना, ये सारे समझिए मुसलमान को गाली देना आजकल सियासी फैशन बन गया है और जीत के लिए मुसलमान को गाली देना ज़रूरी समझा जा रहा है। लेकिन वो गाली अगर मुसलमान पलटा कर तुम्हारे मुंह पे फेंकने के लिए जिस रोज़ तैयार हो गया, तो फिर हमारी तारीख़ है कि हम समझिए कि अच्छों को पलट कर रख देते हैं। हम मुट्ठी भर आए थे लेकिन 800 साल हुकूमत करे हैं इस मुल्क पर, तो हम कोई ज़्यादा खौफज़दा व परेशान नहीं है। हालात करवट लेंगे तो फिर सारा अमन व इंसाफ का दौरा होगा। शुक्रिया।